नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार में जब भी चुनाव आते हैं तो कुछ ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो उठते हैं जनता के समक्ष और नेताओं के समक्ष। देखिए, ये हायाघाट विधानसभा जो दरभंगा क्षेत्र में पड़ता है और लोकसभा समस्तीपुर में। लेकिन बता दें कि ये अशोक पेपर मिल है, जिसके लिए हर बार जो भी सरकार बनती है तो जनता की अपेक्षा जाग जाती है। जनता कहती है कि कम से कम एक तो मिल चालू करवा के देखिए, जो जनता की बातों को सक सके, जनता के रोज़गार को। देखिए, हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, यहाँ की कहानी भी बताते हैं। यहाँ जो स्क्रैप करके धर्म योद्धा जो थे यहाँ पर, जिनको दिया गया था इसे चलाने के लिए, चलाए तो नहीं बल्कि पूरा मशीन स्क्रैप करके यहाँ से लेके चले गए कलकत्ता। करोड़ों रुपए उन पर कर्जा था, उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनके पुत्र ने हैंडओवर किया, लेकिन आज तक नहीं आए। यहाँ पर इसकी कहानी क्या है? इनका कहानी क्या है यहाँ पर, ये बताइए। हाँ सर, पहले बिहार सरकार चलाती थी मिल। बिहार सरकार इसको जो है धर्मगोधा को लीज पे दे दिया, और बिहार सरकार के टाइम को जो भी वर्कर थे उस समय का पैसा अभी तक बिहार सरकार वाला मिला नहीं है स्टाफ को। और धर्मगोधा में भी जो भी वर्कर काम किया उसका भी पैसा धर्मगोधा अभी तक रखे हुआ है। और मिल अभी तक यहाँ का लोग ये चाह रहा है कि ये मिल किसी तरह चले, हम लोग को रोजी रोटी मिले यहाँ, क्योंकि हम लोग भी बिहार का आदमी चाह रहा है कि बिहार में रह के अपना रोजगार करे और कुछ नहीं सर। अच्छा, यहाँ पर एक बार कहानी याद कीजिए, यहाँ मौत भी हो गई थी। ट्रक से कुछ मार दिया गया था, फिर पूरा आग लगा करके पूरा घेरा गया था। क्या था कहानी? स्क्रैप ले जा रहा था धर्मगोधा, रेल का पटरी है अंदर में, वो पटरी जो है उखाड़ के ले जा रहा था। यहाँ के ग्रामीण लोग ने ट्रक को घेर के, फिर भी प्रशासन द्वारा चाह रहा था कि ट्रक को निकाल दे। उसी बीच में जनता की मूव जो है, पूरे इलाके के लोग जागे आए उस रात में, और रात में ही ट्रक को डीएम, एसपी, कलेक्टर जो भी था सभी आए यहाँ। और उसी बीच में एक युवा के स्टाफ, इस बिहार सरकार के जो कर्मचारी थे उसका बेटा का निधन हो गया। यहाँ गोली मार दिया गया था। कौन मारा था गोली? ये प्रशासन के द्वारा गोली चली गई थी। उस मतलब वो लोग चाह रहे थे कि ट्रक चली जाए, यहाँ से निकल जाए, चली जाए। धर्मगोधा चाह रहा था कि यहाँ का पूरा स्क्रैप जो हम ले जा करके बेचे, लेकिन यहाँ का वर्कर का कथन था कि हमारा जो भी बकाया वेतन है वो मुझे दे दो और नया सिरे से यहाँ का रोजगार का सिलसिला चालू करें। उसके बाद से कोई नेता होता आए कि नहीं इसको सोचने के लिए? यहाँ कोई टीम आई प्रदेश से या कहीं से भी सरकार बनने के बाद? देखिए, यहाँ अभी तक कोई नेता नहीं आया है। और रहा उद्योग की बात, एक दो बार उद्योगपति लोग आ करके यहाँ का समस्या देख करके चले गए और फिर आने का कोई कोशिश नहीं किए। जब तक यहाँ की सरकार नहीं जागेगी तब तक इस मिल का कोई कल्याण। कहा गया इसको एम्स बना दीजिए यहाँ पर। ये एम्स का भी चर्चा चला था, लेकिन एम्स यहाँ नहीं बना। तब तो ये बेकार हो जाएगा अगर इतना हम लोग को जमीन गया है इसमें, हम लोग को पुरखा का जमीन भी गया है। और उसी जमीन जाने के बाद एक आदमी को सरकार ने नौकरी दी थी, वो भी नौकरी बिहार सरकार की थी। तो बिहार सरकार अपना इसको लीज पे दे दिया, और लीज पे देने के बाद धर्मगोधा जो चलाया नहीं और चाह रहा था यहाँ का पूरा स्क्रैप करके अपना ले जाके बेच दे। अब क्या होगा, क्या लगता है आपको? भविष्य इसका क्या है? हाँ, भविष्य ये है कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। लोग बेरोजगार हो गए हैं यहाँ की तो सर 400 साढ़े 400 वर्कर, और 450 वर्कर का घर परिवार जोड़ लीजिए, और इलाका के लोग ही बेरोजगार है यहाँ की। यहाँ पर अभी जो सब टूटा फूटा मकान सब है, ये सब है, उस सब का जो टूटा फूटा मकान, इसमें कौन रहता है? ये सब यह जर्जर हो गया है। यहाँ कोई नहीं रहते हैं फिलहाल। एक ये देख लीजिए, पेपर मिल का सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा, पेपर मिल। हाँ, ये शायद धर्मगोधा का बहाली किए हुए गार्ड है, ये यही रहते हैं। 7-8 आदमी गार्ड जो है रहते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं। और यहाँ पर ये जो गेस्ट हाउस टाइप का था, इसमें हम एक बार आए थे, धर्मगोधा भी यहाँ थे। जी। तो यहाँ मीटिंग हुई थी, तो इसमें कोई आते हैं कि नहीं? नहीं, कोई नहीं आता है सर। अच्छा, जिला प्रशासन से भी कोई आया है कि नहीं? कोई नहीं आता है यहाँ। इस बार चुनाव में जो सांसद हैं या प्रतिनिधि हैं, विधायक, ये आए कि नहीं? सर, कभी विधायक तो कभी आया ही नहीं, इसका चर्चा आज तक किया ही नहीं। क्योंकि बिहार में ऐसा सरकार है कि यहाँ का सरकार बिहार को मजदूरी बना के छोड़ दिया है, और मजदूर का ठेका लेके यहाँ का बिहारी दूसरे जगह जाके काम करता है। सारा टैक्स तो सरकार को मिल ही रहा है दूसरा स्टेट से, तो उसको फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी?
यही है सर। यहाँ इतना जमीन बेकार पड़ा हुआ है, जिनसे कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ बसा ले, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ। सर हम लोग चाहते हैं कि कितना एकड़ जमीन हो गया? 550 एकड़ जमीन है, पूरा 550 एकड़। हम लोग चाह रहे हैं यहाँ उद्योग लगे, ताकि हम लोग को यहाँ रोजगार मिलेगी। यहाँ 10 इलाका के लोग यहाँ पे काम करके जीवन रोटी अपना करेंगे। अभी इसी तरह है अभी इसी तरह का है। अभी तक कोई सरकार इस पे ध्यान मुद्दा क्यों नहीं उठाते? चुनाव में भी विधायक आते हैं, हम बहुत मुद्दा उठाते हैं, लेकिन हम लोग को सुनने वाला कोई है ही नहीं। और जो भी स्टाफ है उनका भी अभी तक कोई सुनने वाले नहीं है। अभी तक हमारे गांव का 10 आदमी इस पेपर मिल का केस लेकर के झेल रहे हैं। एक हमारे भैया है, कमलेश मास्टर यादव हैं, ठीक है, वो अभी तक, जबकि वो स्टाफ नहीं है, सत्य के लिए लड़ाई लड़े। उनका वो मास्टर है पेशा से, सत्य के लिए लड़ाई लड़े। आज देखिए उनका केस में नाम है, हर महीना कोर्ट कचहरी का दौरा लगे रहता है उनको, और इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो नेता को घेराव क्यों नहीं करते आप लोग? नेता सर विधायक तब तो कहिए, विधायक को मुद्दा उठाइए। हाँ, हम लोग यहाँ तो कई बार नेता आया भी, घेराव भी हुआ, और घेराव होने के बाद उसी में लोग हैं जो यहाँ मेन रीज़न ये है कि राजनीति है इस मिल के अंदर में। पार्टी क्या राजनीति बनेगी? ये है कि कुछ मजदूर यूनियन है तो कुछ यूनियन अलग है, यही यूनियन के बीच में दोनों को टकराव हो रहा है, इसीलिए इसका काम नहीं हो रहा है। देखिए, आपसी में यूनियन के टकराव की वजह से अशोक पेपर मिल बंद पड़ा है। अब कितना दुर्भाग्य का विषय है कि एक तो कोई कारखाना बनता नहीं है, जो बन गया उसे आज वर्षों से चालू नहीं कराया जा सका। धर्मयोद्धा को रखा गया कि एक उद्योगपति है, इसको चलाएगा, बल्कि उसने और इसको लूट कर ही लेके चले गए। हालांकि उनकी भी मौत हो गई, लेकिन आज तक अशोक पेपर मिल, खासकर यहाँ के विधायक जो रामचंद्र साहब बने हैं, उन्होंने कभी यहाँ आकर के निरीक्षण नहीं की। उनकी सरकार थी, सरकार के लिए भी बात नहीं की, क्योंकि केंद्र सरकार अगर जब चाहे तब इसका काया पलट कर सकती है। यहाँ पर देखिए एक चौकीदार है यहाँ पे, जो कि इसी के हैं, और ये धर्मयोद्धा के आदमी हैं, इनको रखा गया है। रात में डर लगता है कि नहीं? रोजा रखे हुए हमें बोलने थोड़ा सा बोलिएगा, डर लगता है रात में कि नहीं? डर नहीं, कहीं नहीं लगा, डर तो लगभग करता तो ये सब जब सांप कीड़ा आ जाता, रस्सी पस्सी इसमें है, ये है पूरा है। हाँ, तो फिर कैसे आप जान पर खेल के रहता आदमी ना, क्या करेगा? पैसा मिलता है कि नहीं? देते हैं। हेमंत जी उसका लड़का है, अभी उसका लड़का हेमंत हाँ आता है, आते हैं साल में कहीं 2 बार 1 बार। तो पैसा कैसे देते हैं आपको? वो भेजते हैं वो, हाँ, एगो नेता है गुद्दी जी, उसी का अकाउंट पर भेजते हैं। कौन नेता है? गुद्दी जी, गुदरी जी। गुदरी जी कौन सी के नेता है वो? मिल में देखभाल रक्षा इसे करना, और देखभाल तो यहाँ सब क्या आदमी मिल का रक्षा कर रहा है, देखभाल करता है? और सब आपको कुछ छोड़ के? सब आदमी में रखिए ना, 12-14 आदमी है। अभी धर्मयोद्धा के जो लड़का है उसको 12-14 आदमी के यहाँ देखते हैं, सबका अलग अलग नहीं रहेगा, देखते हैं सबको ईंटा फीटा सब 2004 में सबको तोड़ के ले गया। बाढ़ जो आया था सब डूब गया था पूरा एकदम। अच्छा, हम लोग टाइम में नहीं थे यहाँ। तो क्या लगता है इसको बनाने का कुछ बोले हो? आया कितना आदमी आता है, पटना से कई बार आया, आप देखिए कहाँ। गोधा का बेटा आता है कि नहीं? हाँ आते हैं, वो बोलता नहीं कि चलाएंगे कि और लेके चले लाएंगे, उस पर लगा हुआ ना आदमी, सब नेता सब लीडर लगा हुआ, केस उस लगा हुआ इसी वजह से। इसलिए दिक्कत है। आपका क्या इच्छा है कि चले नहीं चले, कैसे चले तो सब गरीब का जीवन हो जाएगा ना। तो आप चलना यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, बाजू में घर है हम लोग का। अच्छा अच्छा 500-600 एकड़ खाली जमीन है। अच्छा, 100 उधर वाटर से दक्षिण आ जाता होगा भूत करते हुए। चिल्ला सब टॉर्च चलाता आदमी, कुछ नहीं, टॉर्च चलाता है। चारों बगल तो गाँव है, बीच में जमीन है। यहाँ कहता है कि शराब उराब माफिया सब भी आके शराब उराब सब रखता है। ना नहीं, सब कुछ ऐसा नहीं नहीं, होता। फल सब जो पुलिस आते हैं कभी कभी देखने के लिए? हाँ, पुलिस के आते हैं, वो सब नहीं है। डरने लगता है आपको? एक आदमी थोड़ा रहता है रात में, रात में क्या आदमी रहता दो आदमी हर पोस्ट पर रहता है। है? नेता सब आते हैं कि नहीं कभी नेता सब? हाँ, रात में वो आया कि कौन सुता है, कौन जागा, देखने आता है रात में, कभी कभी 2 महीना 4 महीना पर पुलिस भेजता है, नेताजी भेजता है चेक करने के लिए, देखिए गार्ड को क्या हाल है। घूमा चारों बाउंड्री के पास, चारों बगल। तो हम बता दें, ये देखिए अशोक पेपर मिल का 550 बीघा ज़मीन है, लेकिन ये ज़मीन आखिर किस काम का? सरकार बनती है फिर बदल जाती है, लेकिन आज अशोक पेपर मिल अधर में लटका है, क्योंकि यहाँ हजारों लोगों का यहाँ रोज़गार मिल सकता था। जो पलायन हो रहा है वो रुक सकता था। पलायन पर तो बात सभी करते हैं,
रोज़गार की बात सभी करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो 5 लाख नौकरी की बात करते हैं, आज तेजस्वी यादव के सामने ये अशोक पेपर मिल मुद्दा क्यों नहीं रखा गया। यही नहीं, यहाँ के जो विधायक हैं रामचंद्र शाह, वो क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने इस मुद्दा को विधानसभा में रखा? इससे पहले अमरनाथ गामी भी थे, उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज तक इसका कल्याण नहीं है, इसका भविष्य नहीं दिख रहा है। भले चुनाव आए चुनाव जाए, यहाँ से जनप्रतिनिधि इसी अशोक पेपर मिल के मुद्दे पर चुनाव जीतते रहे हैं यहाँ से, लेकिन इसके बाद फिर गए तो फिर लौट के नहीं आए, केवल जीतने का एक बहाना अशोक पेपर मिल बनकर रह गया है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे हर पॉलिटिकल अपडेट से। अभी हम अशोक पेपर मिल हायाघाट में हैं और यहाँ से ज़मीनी सच्चाई आपको दिखा रहे हैं। धन्यवाद।